नमस्कार बच्चों। मेरा नाम संचित राज है और मैं आपको इतिहास पढ़ा रहा हूँ। और इसी कड़ी में हम लोग अध्याय 4 तक पहुँच चुके हैं, ठीक है, जिसका शीर्षक है प्रथम कृषक एवं पशुपालक। तो हम लोग आज देखेंगे, खेती के बारे में जानेंगे, ठीक है, कृषक और पशुपालक। और वो लोग पशु को पालते थे जो आदि मानव है। तो ये कैसे आरंभ हुआ आखिर, ठीक है। वो लोग जो कंटिन्यू घूमते रहते थे एक जगह से दूसरे जगह, अचानक उन्हें क्या मिला कि वो लोग खेती करना स्टार्ट कर दिए और पशु को पालना शुरू कर दिए। तो इनके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। शबनम ने स्कूल में दोपहर का खाना खाने के लिए बैठी हुई थी। शबनम एक लड़की है जो कि अपने स्कूल में दोपहर का खाना खाने के लिए बैठी हुई थी। आप लोगों को भी स्कूल में क्या मिलता है? मिड डे मील मिलता है दोपहर में, आप लोग खाते हो। सिमिलरली एक लड़की है, वो खाना खाने के लिए बैठी हुई थी। आज उसे खाने में क्या मिला? उसे चावल मिला, राजमा मिला, आलू की सब्जी मिली। कल ही उसने पुलाव और सोयाबीन की सब्जी खाई थी। वह सोच रही थी कि हमारे पास खाने के लिए इतने सारे अनाज, सब्जी, फल, दूध कहाँ से आते हैं। मैं आपसे पूछूं कि बच्चों बताओ कि आपके घर में जो दाल बन रहा है, चावल बन रहा है, वो कहाँ से आ रहे हैं? तो आप कहिएगा कि मेरे पिताजी जाते हैं और राशन की दुकान से खरीद कर लाते हैं। कोई और कहेगा कि मेरा खेत है, मेरे खेत में खुद अनाज उपजता है, तो मेरे दादाजी या मेरे पापा लाते हैं, ठीक है। तो आज का युग में ये पॉसिबल है कि ठीक है, अंततः ये लोग ये सब कहाँ से आ रहा है? तो खेती से आ रहा है, खेती करने से आ रहा है। लेकिन पहले के ज़माने में खेती तो थी नहीं, तो फिर क्या था? देखो यहाँ ये फोटो दिया गया है और फोटो में क्या है, बच्चे खाना खा रहे हैं लाइन में बैठ के। आप लोग भी खाते हैं, मैडम परोसती है आप लोगों को, है ना बच्चों। मध्याह्न भोजन, जिसको हम लोग दोपहर का खाना को मध्याह्न भोजन के तहत समूह में खाते हैं बच्चे। यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, आप लोग भी स्कूल में थाली लेकर जाते हो, खाना मिलता है, अच्छे से भरपेट खाना खाना है। और खाना खाने से पहले क्या करना है? अच्छे से हाथ को धोना है, तब खाना खाना है। बिना हाथ धोए खाना नहीं खाना है। और खाना खाने के तत्पश्चात थाली अच्छे से धोना है और फिर हाथ को भी धोना है। आप पूछिएगा सर कि खाना खाने से पहले हाथ धोना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जितने भी बैक्टीरिया है, जर्म इन्फेक्शन जो हो जाता है, वो सब पानी या डिटॉल से धोइएगा तो ख़त्म हो जाएगा, समझ लीजिएगा। फिर खाना खाइएगा तो हाइजीनिक रहेगा, ठीक है, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं। हम विभिन्न प्रकार का भोजन करते हैं। अनाज से बने भोजन, सब्जी, दूध, दही, मक्खन, मांस, मछली आदि यह हमें अधिकांशतः उगाई गई फसलों और पालतू पशुओं से मिलते हैं। तो बच्चों बेसिकली जो हम लोग खाते हैं घर में, जो भी कुछ, वो दो, उसका सोर्स क्या है? दो। एक खेती से आती है, हम लोग उगा कर खाते हैं। कहाँ से आती है? खेती से। और दूसरा कहाँ से आती है बच्चों? तो पशुपालक, पशु से मिलता है हमें, है ना। मान लो ये दूध है, कहाँ से मिलता है? पशु से मिलता है। और दूध से हम लोग फिर क्या बनाते हैं? दही बनाते हैं। मांस हो गया, मछली हो गया, मांस कहाँ से मिलता है? पशु से मिलता है। यह हमें अधिकांशतः उगाई गई फसलों, पालतू पशुओं से मिलते हैं। परंतु देखो यहाँ पे पालतू पशु लिखा गया है, पशु नहीं लिखा गया। पशु भी दो प्रकार का होता है, एक जंगली पशु होता है, एक पालतू पशु होता है। जंगली पशु को आप क्या कर सकते हैं? अपने घर में नहीं पाल पोस। शेर को कोई आप बोलेगा पालने के लिए, पालिएगा नहीं? पालिएगा, आप ही को खा जाएगा उसको भूख लगे, है कि नहीं। तो बकरी को, हाथी को, है ना, घोड़ा को, गधा को, मुर्गी हो गया, ये सब क्या करते हैं? हम लोग पालते हैं। लेकिन शेर हो गया, टाइगर हो गया, है ना, चीता हो गया, ये सब को लोग नहीं पालते हैं क्योंकि वो लोग जंगली पशु है। परंतु आरंभिक मानव कुछ भी नहीं उगाते थे, पर और सब कुछ जंगलों से बटोर लाते थे। इन जानवरों का शिकार और कंदमूल एवं फलों को इकट्ठा करने के तरीके शामिल थे। जो शिकारी एवं खाद्य संग्राहक लोग लाखों सालों से जंगली फल व अनाज बटोरते थे, उन्हें मालूम होगा कि कैसे बीज से पौधा उगाते हैं, कैसे बीज से क्या करते हैं? पौधा उगाते हैं, ठीक है। और उन्होंने आसपास ऐसे खूब सारे पौधे उगते देखा होगा, फिर भी उन्होंने खेती शुरू नहीं की।
जंगल में कितने सालों से वो लोग रहते थे, देखते थे कि हाँ आम के पेड़ से वो लोग आम खा रहे हैं, लेकिन कभी उन लोगों ने गौर ही नहीं किया कि आम का पेड़ बड़ा कैसे होता है, उगता कैसे है, अमरूद का पेड़ बड़ा कैसे होता है। वो लोग केवल जाते थे, अमरूद देख लिए, तोड़ के खा गए, है ना। बच्चों, ऐसा नहीं कि उनको पहले से पता था कि इस फल को खाने से हमें अच्छा मिलता है। उन लोगों की कितनी की मृत्यु हो जाती थी। मान लो वो लोग जंगल में गए, उन्हें तो पहले पता नहीं होता था फल के बारे में, है ना, कंदमूल के बारे में। वो लोग एक्सपेरिमेंट करते थे। मान लो कोई फल है, खाया, अच्छा लगा तो ठीक है। कोई ऐसा भी फल, विषैला फल होता था कि खाया और मर गया, तो एक तो आदमी जो था उसका साथी मर गया, लेकिन बाकी लोग उससे क्या लेते थे, सबक लेते थे कि आइंदा इस फल को नहीं खाना है, ये विषैला है, ठीक है। तो इन बातों उन्होंने शुरुआत नहीं की खेती की, इसका कारण क्या रहा होगा? सिंपल सी बात है, उनको पता नहीं होगा। जिन लोगों ने खेती शुरू की उनको क्या जरूरत पड़ेगी कि नहीं खेती करने लगे। इन बातों की पक्की जानकारी तो नहीं है, फिर भी उन दिनों जो निशान और सबूत मिलते हैं उनसे हम कुछ अनुमान लगा सकते हैं। अनुमान लगाकर हम लोग क्या पता कर सकते हैं? खेती अगर वो लोग स्टार्ट किए तो वो लोग मतलब है कि एक जगह रहना शुरू किए। खेती के लिए क्या चाहिए बच्चों? ज़मीन चाहिए। तो वो लोग जंगल को क्या करते थे? काट कूट कर साफ करते थे और उसी पे क्या करते थे? अनाज उगाते थे, ठीक है। क्योंकि पहले समतल भूमि तो थी नहीं, हर जगह क्या था? जंगल था, पेड़ पौधा सब कुछ था। तो चलो देखते हैं कि खेती की शुरुआत कैसे हुई, ठीक है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग भी अपने घर जाइएगा तो अपने माता पिता से पूछिएगा, दादा दादी से पूछिएगा कि खेती की शुरुआत कैसे हुई है ना। आप लोग कब से खेती प्रारंभ किए, खेती में आप लोग क्या क्या जानते हैं। मुझे भी सीखना है कि अनाज कैसे उगता है, उसमें पानी कब दिया जाता है, ठीक है। अमरूद का पेड़ कैसे लगाते हैं, आम का पेड़, जो आप लोग आम खाते हो बच्चों, तो आम का पेड़ लगता ऐसे है। जामुन खाते हो, जामुन का पेड़ लगता कैसे है, ठीक है। जामुन, ये सब आप लोग पता कीजिएगा। डिस्कनेक्टेड। तो खेती की शुरुआत देखते हैं क्या है। कृषि के आरंभ होने का मतलब था कोई भी अनाज ऐसे स्थान पर उपजाया जाना जहाँ वो अपने आप नहीं उगता हो। सबसे पहले खेती किसने और कहाँ शुरू की? अनुमान है कि खेती की शुरुआत ईरान एक देश है बच्चों, और इराक देश की पहाड़ियों की तलाशी में हुई। सबसे पहले, ये भी अनुमान है कि सबसे पहले जो ईरान और इराक दो देश है, भारत के पश्चिम में स्थित ये देश है, वहाँ पे क्या हुआ? कृषि की शुरुआत हुई। आज से लगभग 8,000 से 10,000 साल पहले वहाँ रहने वाले लोगों ने सबसे पहले खेती करना शुरू किया, ठीक है। कितने साल पहले? 8,000 से 10,000 साल पहले। बाद में जगह जगह लोगों के समूह द्वारा खेती शुरुआत की गई। अपने देश में खेती की शुरुआत, अब भारत देश की बात की जाए तो भारत देश में खेती की शुरुआत 5 से 6,000 साल पहले पश्चिमोत्तर भारत में हुई, ठीक है। समूह की महिलाएं, पश्चिमोत्तर मतलब पश्चिम का, देख लो। अगर ये भारत है, ये भारत का मैप हो गया, ठीक है। ये ऊपर कश्मीर हो गया और इधर अपना नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो जो ईरान और इराक है यहाँ है, ठीक है, पश्चिम। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, मतलब पश्चिम। तो पश्चिम में कहीं ईरान और इराक जो ऐसा देश है जहाँ पे किसकी शुरुआत हुई बच्चों? खेती की शुरुआत हुई। और भारत में भी पश्चिम के इलाके में ही क्या हुआ? खेती की शुरुआत हुआ है, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या क्या हुआ। समूह की जो महिलाएं थी, पेड़ पौधों के बारे में बहुत जानकारी रखती थी। मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया था कि महिलाएं क्यों ज़्यादा जानकारी रखती थी, क्योंकि वो ज़्यादा समय व्यतीत की जंगलों में। क्योंकि आमतौर पर जंगली फलों, दानों, जड़ों आदि इकट्ठा करने का काम वही किया करती थी। वे पेड़ पौधे को करीब से देखते देखते उनके बारे में काफ़ी कुछ समझने लगी थी बच्चों। वो क्या काफ़ी कुछ समझने लगी थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया, है ना, सेंट्रल एशिया के क्षेत्र में रहने वाले उन लोगों को वे सारे जंगली फसल नहीं मिल पा रहे थे, जिसके कारण वे अभ्यस्त हो गए थे, ठीक है। अतः उन्होंने एक नए क्षेत्र में अपने साथ कुछ बीजों को जमीन में डाल दिया। क्या हुआ कि देखो, मध्य एशिया के क्षेत्र में रहने वाले शिकारियों के एक समूह ने दूसरे समूह को खदेड़ दिया। मैंने बताया था कि एक समूह दूसरे समूह को कभी कभी लड़ाई भी होती थी खदेड़ से।
दूसरा समूह क्या हुआ, वहाँ से भाग गया अपनी जान बचाकर। नई जगह पर जहाँ वो गए, उन लोगों को वे सारे जंगली फसल नहीं मिल पा रहे थे। मान लो नया जगह गया तो वहाँ तो उनको अपना फसल था, नहीं मिल पा रहा था, लेकिन उनके पास बीज था। तो वो क्या किए, जिनके खाने की वो अभ्यस्त, तो अतः उन्होंने नए क्षेत्र में अपने साथ लाए गए कुछ बीज, है ना, को जमीन में डाल दिया। उसे नियमित पानी से सिंचित करने लगे। कुछ महीनों में उनमें फल लग गए, है कि नहीं, फल आ गए। और जिसे पुष्ट होने पर उन लोगों ने उन्हें काट कर उससे सारे अनाज निकाल लिया। ऐसे ही खेती की शुरुआत हुई। धीरे धीरे अलग अलग समूहों ने जंगलों को साफ कर उस पर भी बीजों को बोना शुरू किया। इससे जमीन के छोटे टुकड़ों पर भी लोग ज़्यादा अनाज उपजाने लगे। इस तरह आरंभिक मानव के पास अनाज का एक भंडार हो गया, जिसे वो संकट के समय इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने देखा कि खेती की शुरुआत कैसे हुई। मध्य एशिया के एक समूह को खदेड़ लिया गया, वो लोग भाग के दूसरी जगह आ गए। वहाँ देखे तो केवल जंगल ही जंगल है। और वो लोग क्या करते थे, वो लोग पहले से अनाज उपजाते थे, लेकिन उनके पास बीज था। तो आप जानते होंगे धान का बीज होता है, गेहूं का बीज होता है। आप कोई अगर आम लगाने जा रहे होता है, आम का भी क्या होता है, बीज होता है, मतलब जो फल होता है छोटा रूप, ठीक है। तो उन्हें बीज को वो क्या किए, धरती में गाड़ दिए और उसके बाद उसको नियमित पानी देने लगे, है ना। और पानी देने के बाद क्या हो गया, उसमें फल आ गया, तो उसको खाने लगे। वो लोग सीख गया कि अच्छा ऐसे खेती होता है। तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या करने लगे, ज़मीन को साफ करने लगे, पेड़ पौधों को काट के हटाने लगे, ताकि ज़मीन मिलेगी तभी उसके अंदर क्या डालेंगे, बीज डालेंगे। और जंगल के साथ ही बीज को डाल देंगे तो वो फिर नहीं बड़ा होगा ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ उनकी जीवन शैली में बदलाव आया। शिकार करने वाले और फल अनाज इकट्ठा करने वाले लोग अपना निवास क्षेत्र बदलते रहते थे, मगर अब फसल की रखवाली के लिए खेतों के आसपास अस्थायी रूप में रहना आवश्यक हो गया। इस तरह आरंभिक गाँव बसे, ठीक है। वो लोग तो क्या कर रहे थे, खेती कर रहे थे, लेकिन खेती में जो अनाज था खेत में, उनको भी डर था कि कोई दूसरा समूह अगर अटैक करके सारा अनाज चोरी करके ना ले जाए। इसीलिए खेतों की रक्षा के लिए वो लोग वहाँ रहना आरंभ किए। और इसी तरीके से गाँव का क्या हुआ, निर्माण हुआ, ठीक है। देखो यहाँ पे फोटो दिया गया है बच्चों, और इस फोटो में आप देख सकते हैं क्या है, आरंभिक मानव द्वारा कृषि कार्य किया जा रहा है। देख रहे हो, ये काट के ले जा रहे हैं और बर्तन बना रहे हैं। बर्तन भी बनना शुरू हो गया था। वो लोग आखिर खाएंगे तो किसमें, देखो बर्तन बन रहा है, कितना अच्छा बर्तन है यहाँ पे, है ना, वो एकदम गोल सा। यहाँ भी आपके घर में मिलेगा एकदम गोल सा, ठीक है। तो बर्तन में वो लोग खाना पकाते थे। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि फसल तैयार होने में 4 से 6 महीने लग जाते थे। आप कहोगे कि सर 4 से 6 महीने लग जाते थे। इस प्रक्रिया में समूह के सभी लोग आपस में सहयोग करते थे। तो 4 से 6 महीने क्या खाते थे, तो मैंने आपको बताया कि फसल की रक्षा करते थे। फसल जो उपयोग में आ गया उसको खाते थे, जो उसको बाकी को स्टोर करके रखते थे और बाकी समय में उसको खाते थे, या कंदमूल जंगल से फल फूल लाकर खाते थे। इस सहयोग से उनके जीवों बीच नाता रिश्ता, जिसका आधार आपसी संबंध था, शुरू हुआ। अस्थायी रूप से एक जगह पर रहकर फसलों को उपजाने के कारण लोग अब छप्पर वाली झोपड़ियों को बनाना शुरू किए। क्या हुआ बच्चों, तो वो लोग अब घर बनाना की शुरुआत कर दिए। गांव में आप देखते होंगे छप्पर की झोपड़ियाँ बनाना शुरू किए। अनाज के भंडार को रखने के लिए उन्होंने मिट्टी के बर्तनों को बनाना आरंभ किया। मान लो कि अनाज का भंडार मतलब कहीं ना कहीं वो लोग इतना ज़्यादा उपजाते थे कि खाने के तुरंत बाद बच जाता था अनाज। तो बच गया तो उसको क्या किए, मिट्टी के बर्तन बनाकर उसको रख देते थे कि बाद में फिर खाऊंगा इसे, ठीक है। धीरे धीरे कटाई बुनाई शुरू हुई। मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल वे लोग भोजन बनाने और खाना खाने में भी करने लगे। शिकारी मानव के जीवन में ये सारे बदलाव हजारों वर्ष में संभव हो सकता था। तो धीरे धीरे पहले क्या था, शिकार करते थे। शिकार करने के बाद धीरे धीरे वो लोग क्या हो गए, कृषि करने लगे और एक जगह रहने लगे। और जो अनाज का जो भंडार था उसके लिए क्या करने लगे, मिट्टी का ऐसे बड़ा बड़ा वो लोग बर्तन भी बनाते थे और बर्तन में स्टोर करके रख देते थे, ठीक है। तो आगे आपने देखा कि वो लोग कृषि कैसे करते थे, गांव का निर्माण कैसे हुआ और मिट्टी के बर्तन में वो लोग कैसे
जो अनाज बच जाता था उसको वो स्टोर करते थे, है ना। आगे बढ़ते हैं। मानव ने जानवर पालन शुरू किया। तो पशुपालन मैंने आपको बताया कि पशुपालन भी क्या है, एक उनका जीवन शैली का हिस्सा था। तो पशुपालन में क्या करते हैं, अब पशुपालन में भी वो क्या करेंगे बच्चों, तो दो तरह का है, एक जंगली जानवर, एक पालतू जानवर। तो जंगली जानवर को वो लोग नहीं पालेंगे क्योंकि वो उनको मार के खा जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या इसमें, जिस समय खेती की शुरुआत लगभग उसी समय पशुपालन भी शुरू हुआ। पशुपालने का काम वस्तुतः शिकारी संग्रहकर्ताओं ने ही पहले किया था। शुरू में जब भी लोग जानवरों का शिकार करते होंगे तो उन्हें पशुओं के बच्चे भी हाथ लग जाते थे, है ना। मान लो कि बड़ा पशु को मार दिया, उसका बच्चा मिल गया, बड़ा सा बकरी को मार दिया, बकरी का छोटा बच्चा मिल गया, वो लोग उसको अपने साथ ले जाते थे, उसको रखते थे, ठीक है। वे उसे पकड़कर अपने अपने रहने के ठिकाने पर लाते होंगे ताकि बड़े होने पर उससे ज़्यादा मांस प्राप्त हो सके। तो पहले जो शिकारी समाज थे तो वो लोग जो पशु था तो पशु का इस्तेमाल, मान लो बड़ा बकरी को मार दिए, छोटा बकरी को ले गए अपने पास रखे, क्यों, क्योंकि उस बकरी जब बड़ा हो जाएगी तो उससे मांस मिलेगा। उनका एक ही काम था क्या, मांस को ज़्यादा से ज़्यादा लेना ताकि खा सके। लेकिन बाद में उन्हें पता चला, इस तरह आरंभिक मानव भेड़ बकरियों के नन्हे मेमने हो, नन्हे बछड़े हो, बच्चियों को अपने पास बांध कर रखने लगे। आप भी अपने घर में देखते होंगे, गाय है, भैंस है, उसका छोटा क्या है, बछड़ा है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्हें यह लगा कि जानवरों को मारकर खा लेने की बजाय यदि जिंदा पाला जाए तो बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। आरंभिक मानव ने पशुओं को पालतू बनाते समय कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखा होगा, जैसे ऐसे पशु को पालतू बनाया जाए जिसके लिए आसानी से भोजन उपलब्ध कराया जा सके, है ना, वो हिंसक ना हो। मान लो आप लोग पशु पालते हैं, गाय या भैंस, उसके लिए क्या है, चारा आराम से मिल जाता है, घर में जो अनाज है या जो बच जाता है रोटी आप लोग खिला देते हैं। मान लो कोई अगर चीता पालेगा या सिंह पालेगा तो उसके लिए उसको खाना कहाँ नहीं मिलेगा, वो तो मांस खाता है, उसको मांस नहीं दीजिएगा तो आप ही को खा जाएगा, ठीक है। इसीलिए उसको हिंसक जानवर को पालना उचित नहीं है, तथा वो आपको नुकसान भी पहुंचाएगा, है ना। तो यही सब बात सोचकर उसने सबसे पहले कुत्ता, फिर सुअर, भेड़, बकरी और अन्य जानवरों को पालना शुरू किया, ठीक है। तो इस तरह आप देखें कि किन किन जानवरों को पालना वो लोग शुरू किया। कुत्ता हो गया, देखो बच्चों यहाँ पे कितना अच्छा फोटो है, और फोटो में आरंभिक मानव के साथ पालतू पशु, ये पशु है, ये गाय है, और ये अपना बोझा लेके जा रहा है ना। और आप देख सकते हैं तो हम लोगों ने देखा कि पशुपालन कैसे शुरुआत हुआ। पशुओं को पालने से उन्हें कई तरह के लाभ मिलने लगे। बाद में पशुओं से उन्हें खाने की कई चीज़ें प्राप्त हुई, जैसे दूध हो गया। मान लो कि बकरी है, बकरी से दूध भी प्राप्त होता है, उन्हें पता ही नहीं था कि बकरी से दूध भी प्राप्त होता है या उनसे ऊन भी निकल सकता है। लेकिन धीरे धीरे ये सब चीज़ें उनको पता होने लगा। उसके ताकत का प्रयोग उन्होंने धीरे धीरे करके काम में भी करने लगे। इससे उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में, वस्तुओं को लाने ले जाने में काफ़ी सहायता मिला। पशुओं से उसे जीवंत मांस मिला जिसका इस्तेमाल वे अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते थे। तो जैसे गधा हो गया, तो गधा को हम लोग क्या कर सकते हैं, आज उस पर कुछ रख दिए, है ना। पहले पशु एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, मानव जाते थे तो वो अपना सामान खुद लेकर जाते थे। लेकिन गधा है तो गधे के ऊपर क्या कर दिए, फार रख दिए जानवर, और उसको बोले चलो तो वो चलने लगा। तो ये लोग देखे अच्छा, गधा का इस्तेमाल तो हम लोग मांस की वजह ऐसे भी कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरीके से क्या हुआ, उन लोगों को पता चला कि हाँ, कि पशु जो है उसका सर्वोत्तम क्या क्या उपयोग हम लोग कर सकते हैं। बकरी है तो बकरी से दूध मिलने लगा, ऊन मिलने लगा, है ना। गाय है, गाय से भी क्या मिलने लगा, दूध मिलने लगा। इस तरीके से जो आदि मानव थे और जो पशु है उनके बीच एक आपसी रिश्ता होने लगा। कैसे, ताकि वो एक दूसरे को समझने लगे, जानने लगे कि हमको एक दूसरे से क्या मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं। नवपाषाण युग, मैंने आपको पिछले अध्याय में बताया था कि जो पाषाण काल है उसको 3 काल में बांटा गया था, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो जो नवपाषाण काल युग में क्या क्या बदलाव आया है हम लोग इसको देखते हैं बच्चों, ठीक है।
नवपाषाण युग में मूलतः जो आदि मानव थे वो लोग एक जगह रहने लगे थे और खेती की शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है। और जो औजार थे वो भी क्या थे, बहुत शार्प, मतलब नुकीले औजार बनना, मान लो ये औजार हो गया, ठीक है, तो नुकीले औजार बनना स्टार्ट हो चुका था और ये पॉलिश था, मतलब इसको ये पकड़ने में बहुत आसान था, इसको हम लोग हमला कर सकते थे। तो काफ़ी सारे क्या हुआ, चेंजेज आया, ठीक है। नवपाषाण मानव जीवन के विकास का वह समय है जिसमें मानव पहली बार संग्रहकर्ता से क्या होगी, पहली बार वो क्या किए, संग्रहकर्ता से पशुपालक एवं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, संग्रहकर्ता से पशुपालक एवं खाद्य उत्पादक बन गया। पहले क्या रहा, पाषाण काल में जो दो, पूरा पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल है, वहाँ वो लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, आते थे, घूमते रहते थे, है ना, और खाना हो गया, कंदमूल हो गया, जानवरों को मारना, उनका ये चलता रहता था, जीवन शैली का एक हिस्सा था। लेकिन जब से खेती की शुरुआत हुई तो वहाँ पे क्या हो गया, वो लोग संग्रह करने लगे। मैंने आपको पिछले अध्याय में पढ़ाया था कि जो अनाज है उसको वो लोग भंडार करते थे। कहाँ करते थे भंडार, मिट्टी के बर्तन बनाकर, ताकि उसको बाद में उपयोग लाया जा सके, और खाद्य उत्पादक बन गया। इसी काल में आरंभिक गांव बसने लगे। मैंने आपको बताया कि गांव कैसे बसा, तो जो वो लोग खेती करना प्रारंभ किए तो उनको ये भी डर था कि मान लो अनाज उपज गया और कोई दूसरा समूह आकर अटैक ना कर दे और उस अनाज को चोरी करके ना ले जाए, तो उस अनाज की सुरक्षा के लिए वो लोग रहने लगे। और धीरे धीरे उसी से क्या हुआ, गांव, आरंभिक गांव का निर्माण हुआ और एक सामाजिक संगठन का विकास हुआ, है ना। मतलब सामाजिक संगठन करने का मतलब है जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलजुल कर रहने लगे, आपस में सहयोग बनाकर रहने लगे। मान लो कभी खाना घट गया या कभी खेती अच्छी नहीं हुई, तो जो अनाज बचा है आपस में मिलजुल कर खा ले, लोग झगड़ा ना करे, है ना। संगठन में क्या होती है, शक्ति होती है। इस समय के लोग भी पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वे औजार आकार में छोटे, मैंने अभी आपको बताया, मजबूत और पहले से ज़्यादा धारदार एवं चमकदार थे, एकदम पॉलिश्ड होते थे, ठीक है। पत्थर जो था उसको पॉलिश कर करके बहुत ही नुकीला और धारदार की, एक बार दूर से मारे तो शिकार पशु को लग जाए और वहीं क्या हो जाए, मर जाए, ठीक है। या उस पत्थर के औजार को हम लोग लकड़ी पे रख कर इस्तेमाल करते थे, ठीक है। पुरातत्वविदों ने को भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र से मानव नवपाषाण कालीन कृषक और पशुपालकों के साक्ष्य मिले। देखो बच्चों, मैंने जो भी कुछ बताया उसका साक्ष्य हमें मिल गया। देखो इतिहास में जब तक साक्ष्य ना मिले, सबूत ना मिले, तब तक उसको प्रमाणिक नहीं माना जाता है। और यहाँ हमें प्रमाण मिल रहा है, जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका प्रमाण कहाँ से मिल रहा है, तो जो मैंने आपको बताया कि ये जो इंडिया हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, मतलब ये पश्चिम का पार्ट हो गया। तो इधर से ही कहीं मैं आपको बताया था ईरान और इराक दो देश है जहाँ पे क्या हमें अनाज जो है उसका उत्पादन के बारे में हमें अनुमान मिला है, पता लगा है। भारत में भी पश्चिमोत्तर में मिला है और यहीं पे क्या मिला है, नवपाषाण काल में पशुपालक के साक्ष्य मिले हैं और कृषक का साक्ष्य मिला है, ठीक है। इसके अतिरिक्त बिहार का, अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, ये बहुत जरूरी है ना, कि कहाँ कहाँ से क्या मिला। जैसे भीमबेटका हो गया, मैंने आपको बताया था, भीमबेटका से क्या मिला है बच्चों, वह गुफा है जहाँ से हमें बहुत कुछ आदि मानव काल के बारे में पता चलता है, ठीक है। सिमिलरली बिहार का जो मुंगेर हो गया, चिरांद हो गया, कोई पूछेगा आपसे कि नवपाषाण काल का कुछ जगह का नाम बताइए, तो जो नवपाषाण काल हो गया वहाँ का जो कुछ जगह हो गया, क्या हो गया, मुंगेर हो गया, चिरांद हो गया, ये बिहार में है। चिरांद कहाँ है बच्चों, सारण जिले में, ठीक है। और झारखंड के बहुत सारे क्षेत्र में भी नवपाषाण कालीन हमें साक्ष्य मिले। दिए गए मानचित्र में वो सभी स्थल दिखाए गए। चलिए हम लोग मानचित्र देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ये भारत का नक्शा हो गया, ठीक है बच्चों। और ये आपका कहाँ, ये पटना हो गया, कहीं ना कहीं ये पटना हो गया, देख रहे हैं, है ना। और इसी के आसपास ये क्या हो गया, झारखंड का हिस्सा हो गया, है ना, ये नागपुर हो गया। तो इसी जगह पे क्या हुआ है, नवपाषाण काल के बारे में हमें जानकारी मिली है। ऐसे भारत के अन्य जगहों से भी हमें क्या मिला है, नवपाषाण कालीन के बारे में हमें जानकारी मिली। जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर हो गया, वहाँ पे गुफराल जगह है, वहाँ से हमें क्या मिला है, नवपाषाण काल के बारे में जानकारी मिली है, साक्ष्य मिला है, ठीक है।
तो अगर आपके एग्जाम में सवाल आएगा बच्चों कि बिहार का वो कौन सा ऐसा जगह है जहाँ से हमें नवपाषाण काल के बारे में जानकारी मिलती है, तो आप क्या बताओगे? चिरांद हो गया और मुंगेर हो गया, ठीक है। ये दो जगह का आप नाम बताओगे। पाषाण काल के बारे में अगर कोई पूछेगा तो आप भीमबेटका बताना, जहाँ आदिमानव गुफा में रहते थे, ठीक है। मध्य प्रदेश में है भीमबेटका, मैंने आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं। नीचे की तालिका से आप ये जान सकते हैं कि कहाँ कहाँ अनाज और पालतू जानवरों की हड्डियाँ मिली है। देखो बहुत अच्छा ये बॉक्स दिया गया है बच्चों, है ना। यहाँ से हम लोग सीख सकते हैं प्राप्त वस्तु और पूरा स्थल। जैसे गेहूँ हो गया, जौ हो गया, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, ठीक है। ये मेहरगढ़ पाकिस्तान से मिला है। मेहरगढ़ का जिक्र बच्चों हम लोग प्रथम अध्याय में हम लोगों ने किया था। मेहरगढ़ का है, पाकिस्तान में है। और जानते हो बच्चों, ये एक ऐसा साइट है, एक ऐसा जगह है जहाँ से हमें पाषाण काल के सभी काल के बारे में साक्ष्य मिला है। जैसे कि पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया, नव पाषाण काल हो गया, तीनों के बारे में हमें यहाँ से साक्ष्य मिला है। और यहाँ से क्या मिला है हमें? गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी के बारे में मिला है। ये कहाँ है? अभी पाकिस्तान में स्थित है। दूसरा है चावल, जानवर की हड्डियाँ। ये कहाँ है? कोल्डिवा, उत्तर प्रदेश। कोल्डिवा एक जगह का नाम है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं दूसरे अध्याय में, है ना। तीसरा चावल, जानवर के खुर के निशान, है ना। खुर मतलब क्या होता है? वो लोग चलते हैं, है ना। तो ये क्या? ये भी मेहरगढ़ से मिला है। गेहूँ, दलहन, कुत्ता, भेड़, बकरी, ये कहाँ मिला है? बुरजों। ये कहाँ है? कश्मीर में है। ये भी क्या है? नवपाषाण साइट है, बुरजों, है ना। जो गुफराई भी क्या है? जम्मू कश्मीर में है। और गेहूँ, चना, जौ, ये चिरांद बिहार से मिला है बच्चों। देखो बिहार आ गया ना, चिरांद सारण में। काला चना, ज्वार, बाजरा, भेड़, सुअर, ये पय्यमपल्ली कहाँ है बच्चों? आंध्र प्रदेश में है। मतलब आंध्र प्रदेश भारत के दक्षिण में स्थित है, एक राज्य आंध्र प्रदेश, वहाँ एक जगह है पय्यमपल्ली, वहाँ से मिला है। तो देखो एक चीज़ तो क्लियर है यहाँ से कि ये जो चीज़ आप देख रहे हो ये आप भी इस्तेमाल करते हो, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, हम सब इस्तेमाल करते हैं। गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, है ना, चावल, जानवर की हड्डियाँ, ये सब है। लेकिन उस समय नवपाषाण काल में ये सब चीज़ इन लोगों को मिल चुका था। ये लोग अभ्यस्त हो चुके थे कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है ना। अब आगे बढ़ते हैं। जरा मेहरगढ़ के बारे में देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, स्थल है मेहरगढ़, ठीक है। वर्तमान पाकिस्तान में स्थित मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ से सबसे पहले क्या मिला हमें? गेहूँ, जौ उगाने और पशु पालने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। यहाँ पुराविदों को 7 स्तर प्राप्त हुआ है। लेयरिंग होता है, जब आर्कियोलॉजी आप पढ़ोगे तो जो किसी भी चीज़ को हम लोग ढूंढते हैं तो क्या होता है? लेयरिंग होता है। मान लो कि ये कूड़ा का ढेर है, क्या है बच्चों? कूड़ा का ढेर तो आप जानते हैं, बहुत सारा, मान लो कूड़ा कचरा क्या है? ये बॉक्स में रखा हुआ है, ठीक है। ये क्या हो गया? आपका कूड़ा का ढेर हो गया। अगर कोई लेयरिंग में समझा रहा हूँ क्या होता है, मान लो ये है तो ये कब रखा गया होगा? सबसे अंतिम में, सबसे पहले रखा गया होगा, ये सबसे बाद में रखा, जो ऊपर वाला चीज़ होगा, है ना। मान लो कि आप कोई कोका कोला पी लिए और उसको फेंक दिए, और ये एक ऐसा डस्टबिन है जो पूरा भरा पड़ा है, इतना ही जगह बाकी है, तो ये बोतल यहाँ मिलेगा आपको। तो कोई पूछेगा कि बोतल कब फेंका गया, तो बोलेगा अभी अभी जस्ट फेंका गया है। और जो नीचे का कचरा है वो कब फेंका गया? तो बहुत पहले फेंका गया। तो सिमिलरली इसी तरीके से धरती के अंदर खुदाई होती है। लेयरिंग मान लो 1 लेयर हो गया, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर, 6 लेयर, है ना। और धीरे धीरे परत बाई परत जो हिस्टोरियन है और जो पुरातत्वविद है इसके अंदर खुदाई करते हैं, अंदर जाते हैं और वहाँ से क्या निकालते हैं? रिमेन्स निकालते हैं, अवशेष निकालते हैं, ठीक है। ये नहीं कि एक बार लिए खोदना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेयर बाई लेयर काम होता है, आप लोग आगे पढ़ोगे। पहला 3 स्तर नवपाषाण काल का है। यहाँ प्रत्येक स्तर से कृषि उत्पादन और पशुओं में भेड़ बकरी के पालने के साक्ष्य मिले हैं। कहीं ना कहीं बार बार भेड़ बकरी आ रहा है, मतलब, और ये जो गेहूँ हो गया, जौ हो गया, मतलब गेहूँ और जौ का जो अवशेष है प्राप्त हुआ है धरती के नीचे से। भेड़ और बकरी का जो हड्डी है, भेड़ बकरी तो उस समय मर गया होगा और उसको वहाँ पे दफना दिया गया होगा जमीन के नीचे। और जब
जो खुदाई हुआ तो जो हड्डी मिला, तो हड्डी पता लगाएंगे, आपको बताया था कार्बन C14 रेडियो डेटिंग, मैंने पढ़ाया आपको, उससे पता लगाएंगे आखिर ये हड्डी हाथी का है कि सूअर का है कि भेड़ का है कि बकरी का है। तो क्या प्राप्त होता है, भेड़ बकरी का है। यहाँ से आयताकार और चौकोर घरों के साक्ष्य मिले, ठीक है, मतलब ये हो गया गोल हो गया और ये है ना चौकोर हो गया। मृतकों के दफनाने के साक्ष्य भी मिले, मैंने आपको बताया। तो मेहरगढ़ एक इम्पॉर्टेंट साइट है, कितना कुछ मिल रहा है, मतलब है कि यहाँ कहीं ना कहीं लोग समूह में कभी ना कभी रहते होंगे, ठीक है, और खेती करते होंगे, तभी तो मिला है गेहूँ और जौ मिला है। वो लोग पशुपालन करते थे और वैसली करते थे, तभी तो क्या मिला है, भेड़ और बकरी का हमें साक्ष्य मिला है। और वहाँ लोग भी इकट्ठे रहते थे, कैसे, मृतकों के दफनाने के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। सब कुछ क्या हो रहा है, मिल रहा है। उसी के आधार में हम लोग क्या बोल रहे थे, बोल पा रहे हैं कि हाँ मेहरगढ़ से हमें इतना कुछ जानने को, सीखने को और समझने को मिला है कि हमारे जो आदि मानव है, जब वो नवपाषाण काल में गए तो कैसे कैसे समाज का बदलाव हुआ, क्या खाते थे, क्या उगाते थे, क्या पीते थे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया कि खुदाई हुई, तात्पर्य है कि वहाँ एक कई संस्कृतियाँ उदित हुई और उसके समाप्त होने पर दूसरी संस्कृतियाँ का उदय हुआ। सिंपल सी बात है, बहुत सारा सभ्यता और संस्कृति समाप्त होता है और फिर जन्म लेता है। जैसे आप पढ़ोगे कि पहले आदि मानव था, फिर आप हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ोगे, फिर हड़प्पा सभ्यता एक वक्त आता है कि बहुत विकास करती है और बाद में क्या होता है, वो पतन भी कर जाती है, ठीक है। और फिर बाद में क्या होता है कि वैदिक काल की शुरुआत होती है। तो ये आखिर ये अंत हो रहा है, शुरुआत कैसे हो रहा है, हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा जो साइट है बच्चों, एक तो हम लोग पहला साइट पढ़े कहाँ, पाकिस्तान में है वो मेहरगढ़। दूसरा जो साइट है वो हमारे भारत में है, और भारत के किस राज्य में है, हाँ जी बच्चों आप ही के राज्य में है, बिहार राज्य में है, सारण जिले में है, और उसका नाम क्या है, चिराग। ये भी एक क्या है, पूरा स्थल है, एक साइट है। चलो देखते हैं कि यहाँ से क्या क्या मिला है, ठीक है, और उसको समझते हैं। तो यह पूरा स्थल बिहार के छपरा जिला में है। यहाँ से 3 स्तर मिले हैं, कितने स्तर, 3 स्तर मिले, लेयरिंग बता दिया मैंने। यहाँ से पत्थर के औजार, देखो 3 स्तर करने क्या मतलब है कि मान लो कि ये जगह हो गया खुदाई हुई, एक लेवल तक खुदाई हुई, ठीक है, यहाँ से कुछ कुछ हमें साक्ष्य मिल गया। दूसरी फिर स्टार्ट हुआ इसके नीचे खुदाई, यहाँ से हमें कुछ अवशेष मिले। तीसरा यहाँ से मिला, यहाँ से हमें कुछ अवशेष मिले। तो फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर। लेकिन जब इसके नीचे खुदाई स्टार्ट हुई तो हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 3 लेयर में मिल गया हमें जो मिलना था अवशेष। तो क्या मिला, यहाँ से पत्थरों के औजार के अलावा देखो क्या क्या मिला है, पत्थर के औजार, बड़ी संख्या में हड्डियाँ, सींग से बने औजार मिले हैं। यहाँ घर गोल होते थे, घर कैसे होते थे, गोल। घरों में चूल्हे एक समूह में मिले हैं, चूल्हा भी मिला है, मतलब वहाँ जरूर खाना पकता होगा, ठीक है। मिट्टी के बर्तन काफ़ी सुंदर है, जो काले काले नीले लाल धूसर रंग के हैं। यहाँ से गेहूँ, धान, मसूर के साथ छो मिट्टी के खिलौने मिले। देखो बच्चों कितना कुछ मिला है चिरान से। कोई पूछेगा तो आप बता दोगे क्या क्या मिला है चिरान से, ठीक है। इस तरह नवपाषाण युगीन मानव कृषि और पशुपालन की शुरुआत के बाद अस्थायी रूप से गाँवों में बसा कर रहने लगे। तो क्या हुआ, उनका जो बसेरा था पहले अस्थायी था, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरी जगह आते रहते थे, जाते रहते थे। लेकिन अब जब वो कृषि जान गए, पशुपालन जान गए, तो उनका जो बसेरा हो गया वो क्या हो गया, अस्थायी हो गया। क्या हो गया, मतलब वो एक ही जगह रहने लगे। खाद्य संग्रह, मानव अनाज उत्पादक बन गए। गुफा के स्थान पर अब मानव अस्थायी घर बनाकर रहने लगे। पहले लोग गुफा में रहते थे पहाड़ काट कर, लेकिन अब छप्पर के घर बनाने लगे और वहाँ रहने लगे, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं हमको क्या देखने को मिल रहा है, प्रोग्रेसिव चेंज देखने को मिल रहा है। उन लोगों का जीवन स्तर पहले से अच्छा हो रहा है, ये देखने को मिल रहा है कि नहीं। इस युग के लोगों ने वस्त्र पहनना भी शुरू कर दिया। अब कई सर वस्त्र कहाँ से आ गया, तो वो लोग धीरे धीरे इस पर भी काम चल रहा था। जो कर्टन है उसको जानना, देखना, समझना और उसका निर्माण करना, है ना। लोगों को मरने के बाद उसका मृतक
संस्कार भी होने लगा, है ना। कुल मिलाकर इस युग में लोगों का जीवन अस्थायी और सभ्य माना जाने लगा। जब लोग मर जाते थे तो पहले क्या था, लोग छोड़ देते थे, लेकिन धीरे धीरे बाद में उसको ज़मीन के अंदर दफनाने लगे। फिर बाद में क्या हुआ कि उसको दफनाकर उसके चारों तरफ पत्थर रख देते थे और आकाश में पूजा करते थे। आप पूछो तो एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आज के ज़माने में आपके जो भगवान है वो कौन है? शिव जी है, ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है, दुर्गा जी, हनुमान जी है, या अल्लाह है, या क्रिश्चन है ना, ईसा मसीह है। लेकिन जो पहले के ज़माने के जो भगवान जी थे वो कौन थे? वो सिर्फ ऊपर जो प्रकृति के देवता है वो लोग प्रकृति को पूजते थे। जब भी थंडर स्टॉर्म होता था, ठंड का जब ठनकता था या बारिश होती थी तो वो लोग ऊपर देखकर पूजा करते थे। वो लोग जंगल की पूजा करते थे। तो उस समय जो उनका जो भगवान था वो कौन था? प्रकृति। वो लोग प्रकृति को पूजते थे। आज भी हम लोग क्या करते हैं? प्रकृति को पूजते हैं, है या नहीं? तो कहीं ना कहीं वो जो परंपरा है आज भी कायम है, प्रकृति को पूजने का, पेड़ पौधों को पूजने का, है ना। तो चलिए आगे हम लोग चिरांद को देख लिए। चिरांद से हमें बहुत कुछ जानने को, सीखने को और समझने को मिला है, ठीक है। तो ये अध्याय बच्चों यही तक था और ये अध्याय खत्म हो गया है। तो आप लोग जाइए और इसको फिर से पढ़िए और जो अभ्यास है उसको बनाने की कोशिश कीजिए। जो नहीं आएगा पूछिए। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।